हेलो फ्रेंड्स, मेरा नेम विशाल है और माई बैटल थ्रू द हेवन का सेशन 8 एपिसोड 9 लेकर आया हूँ। प्लीज सपोर्ट माई चैनल एनिमे एक्सप्लेन अ स्टोरी एम्परर को सपोर्ट करे प्लीज और चैनल को सब्सक्राइब करे। जियोयान थोड़ा मुस्कुराया और उसने अविश्वास से भरे सुंदर चेहरे को देखा। उसकी आवाज़ बहुत अधिक कोमल हो गई थी क्योंकि उसने धीरे से पूछा, क्या तुम ठीक हो? वे मामले उस समय पूरी तरह से गायब हो गए थे जब मिस्टी क्लाउड संप्रदाय भंग हो गया था। जियोयान संकीर्ण सोच वाला व्यक्ति नहीं था। वह धीरे धीरे उन बातों को भूल गया था। जब उसने उन्हें अब याद किया तो वह उन्हें केवल युवावस्था की तुच्छता के रूप में वर्णित कर सकता था। जियोयान ने जिस सौम्य तरीके से बात की उससे नालान यानरान भी थोड़ा चौंका। उसने शायद ही कभी जियोयान को उससे इतने शांत तरीके से बात करते हुए देखा हो। आखिरकार वह जानती थी कि उस समय की घटनाओं ने इस अभिमानी व्यक्ति को किस तरह की परेशानी और नुकसान पहुंचाया था। मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। नालान यानरान की सुंदर आंखें थोड़ी झिलमिला उठी और उसने अपना सिर हिलाया और धीरे से उत्तर दिया। ऐसा लगता है कि यह दोस्त वास्तव में एक सुंदरता को बचाने वाले नायक की तरह काम करना चाहता है। तीन पीले कपड़े वाले पुरुषों के भाव डूब गए जब उन्होंने जियोयान को शुरू से ही उनकी उपेक्षा करते देखा। जिसने पहले खुद को हुआंग तियान कहा था, उसने उदास स्वर में उसका सामना किया। भाड़ में जाओ। जियोयान ने अपनी आंखें जरा भी नहीं हिलाईं और धीरे से बोला। जिसके बाद वह धीरे धीरे नालान यानरान की तरफ चला गया और उसके शरीर के चारों ओर काले रंग की ऊर्जा को देखा। वह अनैच्छिक रूप से एक नर्म ठंडी आवाज के साथ हंसा। अंधेरे की आत्मीयता ढुकी हुई वास्तव में दुर्लभ है। हालांकि आपने वास्तव में अपनी ताकत के बावजूद चुपके से हमला किया। यह वास्तव में बल्कि घृणित है। जियोयान ने उन शब्दों को कहने के बाद नालान यानरान की बर्फ सफेद कलाई पकड़ ली। बिजली की तरह से बाहर निकलने से पहले उसकी उंगली की नोक पर जेड हरी लौ का एक वार सामने आया। जियोयान की तेजी से फड़फड़ाती उंगली के सामने काले रंग की ऊर्जा जो नालान यानरान के शरीर के चारों ओर घुसी हुई थी, वह बर्फ की तरह दिखाई दी जो आग से टकरा गई थी और तेजी से पिघल गई थी। पेड़ की टहनी पर गहरे पीले रंग के कपड़ों में आदमी ने नीचे जियोयान को देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। यह विशेष रूप से मामला था जब उसने देखा कि वह आसानी से नालान यानरान के शरीर पर काले रंग की ऊर्जा को बाहर निकाल देता है, जिससे उसकी आंखें अनजाने में थोड़ी और सिकुड़ जाती हैं। जैसे जैसे उसके शरीर पर काले रंग की ऊर्जा धीरे धीरे गायब होती गई, नालान यानरान ने भी एक बार फिर से अपनी स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त किया और धीरे से अपनी हथेली खोली। यह देखकर जियोयान ने भी जल्दी से अपना हाथ छोड़ दिया। वह बोलने ही वाले ही थे कि नालान यानरान के हाव भाव थोड़े बदल गए। वह जल्दी से रोई, सावधान रहो। जियोयान, जो नालान यानरान का सामना कर रहा था, मुस्कुराया। उसने तुरंत अपने शरीर को घुमाया और उसका भारी शासक उसके हाथ में दिखाई दिया। भारी शासक में एक शक्तिशाली हवा थी क्योंकि यह हिंसक रूप से घुमाया गया था। दरार। काले शासक ने हिंसक रूप से 3 लंबे भाले तोड़ दिए। शक्तिशाली बल ने लंबे भालों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। यह देखकर हुआंग तियान और अन्य दो के दिलों में एक सदमा लगा। उन्होंने भाले के हैंडल को अपने हाथों में फेंक दिया और तेजी से वापस खींच लिया। जियोयान की निगाह उदासीनता से उन तीनों पर पड़ी। उसके हाथ में भारी शासक को जमीन में दबा दिया गया। उसके पैर जमीन पर टिके रहे और बिजली की तेज आवाज सुनाई दी। उसका शरीर भी अजीब तरह से गायब हो गया। हुआंग तियान और अन्य दो चौंक गए जब उन्होंने जियोयान को अजीब तरीके से गायब होते देखा। वे अपनी सुरक्षा के लिए एक दूसरे का सामना करने के लिए अपनी पीठ थपथपाने में सफल होने ही वाले थे कि उनके सामने एक भूत जैसी आकृति प्रकट हुई। मुट्ठियों से बनी तेज हवा अचानक आ गई और शातिर तरीके से उनके शरीर की सतह पर कवच पर उतर गई। टकराना। मुट्ठियां उन तीनों पर भारी पड़ीं। उसी समय एक भयानक बल बाहर निकल आया। वे तीनों बिल्कुल पतंगों की तरह थे जिनके तार टूट गए थे। बड़े पेड़ों के एक जोड़े से टकराने से पहले वे पीछे की ओर उड़ गए। उनमें से प्रत्येक के मुंह से एक और ताज़ा खून निकला था। सिर्फ एक चाल से 3-4 सितारों डू हुआंग्स को हराना। जब उसने यह दृश्य देखा तो नालन यानरान के हाथ ने अनजाने में उसके लाल होंठों को ढंक दिया। तुरंत उस पतली पीठ को देखते हुए उसकी टकटकी जटिलता से भर गई। वह कभी कचरा समझती थी, उसके आगे आगे चल पड़ा था। वह केवल उसकी ओर देख सकती थी। 2-4 साल पहले भी ऐसा ही था और अब भी वही हाल है कि कुछ साल बीत चुके थे। हुआंग तियान और अन्य दो झींगे की तरह जमीन पर एक साथ मुड़े हुए थे, कराह रहे थे। जियोयान के एक मुक्के से उनके शरीर का कवच टूट गया था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे अपनी ताकत से इस बववा का एक वार भी क्यों नहीं झेल पा रहे हैं। यह संभावना थी कि मध्य मैदान के पूरे उत्तरी क्षेत्रों में भी शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो ऐसा कर सके। उनके सामने वाला साथी बस कहां से आया। ताली ताली। ऊपर पेड़ की टहनी से अचानक तालियां बज उठीं। चेहरे पर चोट के निशान वाला एक आदमी धीरे से खड़ा हो गया। उसकी निगाह जियोयान पर केंद्रित थी और उसने एक बदसूरत मुस्कान प्रकट की। बुरा नहीं, तुम्हें जियोयान कहा जाता है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आप पवन बिजली मंडप के साथ संघर्ष कर रहे हैं? जियोयान ने अपनी आंखें सिकोड़ने से पहले जख्मी आदमी को देखा।
यह व्यक्ति अत्यंत बलवान था। पहले उनके और उन तीनों के बीच ताकत में बहुत बड़ा अंतर था। जियो यान, सावधान रहना, वह बहुत बलवान है। नालन यानरान का हाथ धीरे से घने कोहरे की ओर इशारा कर रहा था, और एक सफेद आकृति चमक उठी और प्रकट हुई, जिसके बाद यह एक सुंदर सफेद लोमड़ी में तब्दील होकर उसके आलिंगन में आ गई। वह इस सफेद लोमड़ी को गले लगाते हुए चिंतित स्वर में बोली, वे आप पर हमला क्यों कर रहे हैं? जियो यान ने सिर हिलाया और पूछा, हेवन आई माउंटेन के बाहर एक प्राकृतिक भूल भुलैया है। यदि कोई व्यक्ति जो इसके बारे में नहीं जानता है, तो यह संभावना है कि वह ऊर्जा ज्वार खत्म होने तक इसके भीतर फंस जाएगा। मेरा यह साइकिक व्हाइट फॉक्स भूल भुलैया से प्रतिरक्षित है। यदि कोई इसका अनुसरण करता है तो वह सफलतापूर्वक भूल भुलैया से बाहर निकलने में सक्षम होगा। वे मुझ पर हमला कर रहे हैं क्योंकि वे सफेद लोमड़ी को छीनना चाहते हैं। नालान यानरान के हाथ ने सफेद लोमड़ी के कोमल फर को धीरे से रगड़ा और उसने धीरे से समझाया। यह सुनकर जियो यान को अचानक ही समझ में आ गया। यह अप्रत्याशित था कि वास्तव में सामने एक भूल भुलैया थी। सौभाग्य से वह बेतरतीब ढंग से अंदर नहीं आया, अन्यथा उसकी आध्यात्मिक धारणा के साथ भी यह संभावना थी कि वह लंबे समय तक फंस जाएगा। जिस चीज को वह वास्तव में अब बर्बाद नहीं कर सकता था, वह थी समय। मुझे तुम्हारी सफेद लोमड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे ऐसी चीज की जरूरत नहीं है। हालांकि इन 3 साथियों को इसकी आवश्यकता है। चाकू के निशान वाला व्यक्ति उदासीनता से बोला, ग्राउंड स्पिरिट गेट के एक व्यक्ति के साथ मेरी कुछ पुरानी दोस्ती है। हमारे जाने से पहले उन्होंने मुझे इन लोगों को भूल भुलैया के सामने लाने का निर्देश दिया था। मेरा तरीका गुट का एक रहस्य है और इसे दूसरों के साथ साझा नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैं उनका नेतृत्व करने के लिए केवल एक साइकिक व्हाइट फॉक्स ढूंढ सकता हूं। हम आपको व्हाइट फॉक्स नहीं सौंपेंगे। कृपया छोड़ दें। जियो यान जख्मी आदमी को बोलते हुए थोड़ा मुस्कुराया। मैं, वांग चेन, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे इतनी आसानी से भेजा जा सके। जख्मी आदमी ने अपना मुंह अलग किया और मुस्कुराया। उसके भीतर एक फीकी घनी अनुभूति थी। वांग चेन, येलो स्प्रिंग पवेलियन की वांग चेन। इन शब्दों के बजने पर नालन यानरान ने अनैच्छिक रूप से चिल्लाया। उसका सुंदर चेहरा भी थोड़ा बदल गया। पीला वसंत मंडप। जियो यान भी चौंक गया। वह तुरंत एक मुस्कान में टूट गया। वह रास्ते में 4 में से 3 मंडपों के लोगों से मिला था और सोचता था कि वह तथाकथित फॉलन स्टार मंडप से किसी से कब मिलेगा। जियो यान, हम उन्हें सफेद लोमड़ी क्यों नहीं सौंप देते? यह वांग चेन बेहद खून का प्यासा है। इसके अलावा वह बहुत मजबूत है। यह संभावना है कि वह पहले से ही डुहुआंग वर्ग का शिखर है। अफवाहों के अनुसार वह एक बार किसी डूजोंग वर्ग के पुराने दानव के साथ लड़े थे और मरे नहीं। नालन यानरान ने अपने निचले लाल होंठ को अपने दांतों के पिछले हिस्से से काटा। अंत में झिझकने से पहले वह एक पल के लिए संघर्ष करती रही। वह जियो यान को इस झंझट में नहीं घसीटना चाहती थी। सफेद लोमड़ी के बिना हम भूल भुलैया से कैसे गुजरेंगे? जियो यान ने अपना सिर घुमाया और नालन यानरान की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि वह उसकी चिंता से वाकिफ था और मुस्कुराया और कहा, आराम करो, उसे मेरे पास छोड़ दो। चैनल एनिमे एक्सप्लेन अ स्टोरी एम्परर को प्लीज सपोर्ट करो। युवक की मुस्कान देखकर नालन यानरान दंग रह गई। किसी अज्ञात कारण से उसके हृदय को एक दृढ़ और सुरक्षित अनुभूति हुई। वह बस इतना कर सकती थी कि उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। आप सफेद लोमड़ी के बारे में भूल सकते हैं। अगर आप इसे चाहते हैं तो हमें बस देखना होगा कि क्या आपके पास क्षमता है। जियो यान के चेहरे पर मुस्कान बहुत धुंधली हो गई थी। उसके हाथ ने धीरे धीरे भारी हुआन शासक को अपने बगल में पकड़ लिया जब वह बोल रहा था। जियो यान के शब्दों को सुनकर वांग चेन के चेहरे पर मुस्कान अनजाने में घनी हो गई। उससे परिचित कोई भी जानता था कि वह हर बार खुशी से मुस्कुराता था। वह समय था जब उसके दिल में हत्या का इरादा बेहद घना हो गया था। मैं कुछ समय पहले 10,000 स्वॉर्ड पवेलियन से टैंग यंग से मिला हूं और उसके साथ मारपीट की है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को पीछे से खेलने में और भी मजा आएगा। मुझे लगता है कि वह तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। वांग चेन ने धीरे से अपना हाथ नीचे किया। एक घनी काले रंग की ऊर्जा तेजी से उस पर छा गई। उसने जियो यान को देखा और उसकी चमकदार लाल जीभ उसके होंठों को चाट रही थी। एक पल बाद उसकी आंखों में अचानक अंधेरा छा गया। उस मामले में मुझे यह देखने की अनुमति दें कि क्या आप उसके साथ खेलने में उतने ही मजेदार हैं जितना उन्होंने वर्णन किया है। वांग चेन का शरीर अचानक एक काली रेखा में बदल गया जो उनके शब्दों के बजने के बाद बाहर निकल गया। पलक झपकते ही वह जियो यान के सामने आ गया। उसकी मुट्ठी, जो काली ऊर्जा से ढकी हुई थी, एक खूनी हवा ले जा रही थी और जियो यान के दिल की तरफ बिना किसी फैंसी चाल के टकरा रही थी। ध्यान से, नालान यानरान ने जल्दी से याद दिलाया जब उसने वांग चेन को अचानक हमला करते देखा। टकराना। एक काली आकृति चमकती हुई और बिजली की तरह ढाल की तरह जियो यान के सामने खड़ी हो गई। गहरी आवाज निकालते हुए मुट्ठी तुरंत उसमें घुस गई। लाश इरोडिंग हैंड। उसकी मुट्ठी तेजी से फैल गई और एक तरह के गहरे काले रंग में बदल गई।
इसने अजीब तरह से विशाल शासक को दरकिनार कर दिया और जियो यान के गले की ओर बढ़ गया। वांग चेन का आक्रमण पथ कुछ अजीब था। यह चारों ओर लहराया, एक लकड़ी की गुड़िया की तरह दिखाई दे रहा था जिसे नियंत्रित नहीं किया जा रहा था। यह तेजी से प्रकट नहीं हुआ, लेकिन इसने एक कठिन समय को चकमा देने के लिए एक अजीब भावना पैदा की। जियो यान की निगाह गहरे काले हाथ को गौर से देख रही थी, जो उसकी आंखों में तेजी से बढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें भर आईं। एक मुक्का मारने से पहले एक जेड हरी लौ बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी मुट्ठी पर चढ़ गई। बूम! मुट्ठी काले काले हाथ पर बेहद सटीक तरीके से लगी। गर्म लपट के कारण वांग चेन का हाथ घना, सफेद धुआं निकलने लगा। एक स्वर्गीय ज्वाला के सामने वांग चेन की अंधेरे आत्मीयता डूक्यूई के संक्षारक गुण पूरी तरह से अप्रभावी थे। शक्तिशाली टक्कर ने एक मजबूत हवा की लहर पैदा की जो एक धमाके के साथ फैल गई। यह पास के विशाल पेड़ों से तब तक टकराया जब तक कि उनकी चड्डी अलग नहीं हो गई। इस प्रकार मैदान पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। स्वर्गीय लौ। वांग चेन की अभिव्यक्ति बदलने से पहले मुट्ठी का आदान प्रदान एक पल के लिए जारी रहा। उसके पैर जल्दी से पीछे की ओर खींचे गए और उसके शरीर के भीतर डूक्यूई ऊपर उठ गया। तुरंत उसने अपनी हथेली से जेड हरी ज्वाला की छो बूंद को बाहर निकाला। उस ज्वाला को देखते ही उसके हाव भाव धीरे धीरे उदास हो गए। जियो यान की उंगली भारी हुआन शासक को फड़फड़ाती है, उसे उसकी स्टोरेज रिंग में वापस कर देती है। उसने वांग चेन की ओर देखा। यह व्यक्ति वास्तव में मजबूत था। हालांकि जियो यान के नजरिए से वह ज्यादा खतरा नहीं था। हालांकि अंधेरे की आत्मीयता डूक्यूई अजीब और अप्रत्याशित थी, लेकिन इसे स्वर्गीय ज्वाला के सामने बुरी तरह दबा दिया गया था। अगर वे वास्तव में लड़ना चाहते थे, तो जियो यान को विश्वास था कि इस व्यक्ति को मारने के लिए उसके पास 70% है। वांग चेन अंधेरे, ठंडे अंदाज में मुस्कुराया। उसने हुआंग तियान और 2 अन्य लोगों की ओर देखा भी नहीं क्योंकि उसका शरीर पीछे हट गया और घने कोहरे में प्रवेश कर गया। उसके ऐसा करते ही एक आवाज धीरे धीरे निकली। कोई आश्चर्य नहीं कि टैंग यंग आपके बारे में इतना अधिक सोचती है। आपके पास कुछ क्षमता है। आज की बात यहीं खत्म हो जाएगी। मैं स्वर्ग पर्वत मंच पर आपकी प्रतीक्षा करूंगा और देखूंगा कि क्या आप में वहां पहुंचने की क्षमता है।